आपको पता है कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? पिछली क्लास में हम लोगों ने एसिड की पीएच वैल्यू देखी, यस है ना? यानी कि अगर हम कहें तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था पीएच वैल्यू क्या होता है, और उसके बाद पीएच स्केल क्या होता है। ये दो चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, और इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले होते हैं वो भी हम लोगों ने क्या कर लिया था? डिस्कस कर लिया, यस है ना? आज हमें क्या करना है? पीएच स्केल और पीएच वैल्यू से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल आते हैं, उसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। बात समझ नहीं आ रहा है? उसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो अगर आपने पीएच स्केल और पीएच वैल्यू से रिलेटेड फॉर्मूले और स्केल को यूज करना नहीं सीखा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पिछली वीडियोस देखनी पड़ेगी। बात समझ नहीं आ रहा है? पिछली वीडियोस क्या करने पड़ेंगे? देखने पड़ेंगे, और अगर आप नहीं देखेंगे तो आप उसको जाकर के क्या कर सकते हैं? देख लीजिए। बाकी यहाँ पर मैं आपको न्यूमेरिकल कराने चल रहा हूँ, ठीक है? तो जैसा कि न्यूमेरिकल में अगर आपको याद आ रहा होगा, न्यूमेरिकल में क्या होता है? 2 से 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल में बेसिकली अगर देखा जाए तो x प्लस निकालने के लिए पूछा जाएगा। x प्लस आयन की वैल्यू क्या होगा? x प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? OH माइनस का कंसंट्रेशन कैसा होगा? समझ आ रहा है? OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा? और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पीएच वैल्यू कितनी होगी, यानी कि किसी सॉल्यूशन का जो पीएच होगा वो कितना होगा, यस है ना? और फिर उसके बाद पूछा जाता है नेचर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? नेचर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाता है कि जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रहा है? तो बेसिकली अगर देखा जाए तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। या तो कैसा हो सकता है? एसिडिक इन नेचर हो सकता है, यस है ना? और या तो क्या हो सकता है? बेसिक इन नेचर हो सकता है, और या तो कैसे हो सकता है? न्यूट्रल हो सकता है, यस है ना? यानी कि ये 3 तरह के आपके नेचर हो सकते हैं। तो यानी कि आपको ये 3 इस तरह से 1 2 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस आपको उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है? और जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपके 2 नंबर समझिए क्या हो जाते हैं? पक्के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत आसानी क्वेश्चन होता है, यस है ना? इसको क्लास का गधा से गधा बच्चा भी क्या कर सकता है? कर सकता है, ठीक है? और बहुत ही आसानी से कर सकता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा दे तो क्वेश्चन कुल मिला जुला के क्या होते हैं? आसान होते हैं, और इसे आपको छोड़ना नहीं चाहिए। इस टॉपिक को आपको एग्जाम में पढ़ के ही जाना चाहिए, और हर एग्जाम में पूछा जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलिए हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम आपको क्वेश्चन देते हैं और आप क्या करो? आप उसको चेक करो, और उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ? उसको मैच कराता हूँ कि क्या आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। रेडी? अब आपको थोड़ा सा कुछ चीजें और रिकॉल करा देता हूँ। क्या रिकॉल करा देता हूँ उसको मैं बताता हूँ। रिकॉल में क्या कराना है? मान लीजिए हो सकता है कि आपने पिछली क्लास या पिछली वीडियोस नहीं देखी हो, या पिछला क्लास आपने ऑफलाइन अटेंड ना किया हो, ठीक है? तो आज की क्लास में आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करो, उसके लिए मैं आप क्या कर देता हूँ? आपको मैं तरीके बता देता हूँ। आपको पता है कि pH स्केल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? H प्लस इज इक्वल टू क्या होता है? H प्लस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH होता है। ये छोटा सा फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। फिर उसके बाद अगला क्या होता है? अगर आपको याद आ रहा हो तो Kw इज इक्वल टू क्या होता है? H प्लस और OH माइनस होता है, और इनटू क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस 14 होता है। और एक चीज और आप क्या कर सकते हैं? अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? pH प्लस आयन अगर टर्म में देखा जाए, ठीक है? आगे बातों में pH प्लस POH इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 14। ये छोटे छोटे 3 से 4 3 फॉर्मूले हैं जो अगर आपको याद रहेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को क्या कर पाओगे? सॉल्व कर। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रहा? बस। और अगला क्वेश्चन क्या है? नेचर से रिलेटेड अगर आप देखें, नेचर से रिलेटेड देखें अगर तो बस नेचर से रिलेटेड में अगर क्या है? वैल्यू अगर 7 आ रही है, pH वैल्यू अगर क्या है? अगर आपकी pH वैल्यू जो है, pH वैल्यू अगर आप 7 आ रही है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। और अगर यह क्या है? लेस देन अगर क्या आ रहा है? लेस देन 7 आ रहा है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया, तो यह जो है यह क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। और ग्रेटर देन 7 आ रही है, यानी कि क्या हो जाएगा? आपको पता है 8 9 10 11 12 13 और 14। तो मतलब अगर ये बेसिकली अगर आपको वैल्यू पता है तो आप आसानी से क्या कर पाओगे? नेचर भी आइडेंटिफाई कर पाओगे। आगे बात सुने, तो मैंने आपको एक छोटा सा क्या था फॉर्मूला था जो मैंने आपको क्या कर दिया है? रिकॉल कर। ओके? और डिटेल में अगर आपको जाके पढ़ना है तो आपके पास वीडियो है, जाकर के वहां से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। आगे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप क्या कर सकते हैं? जाकर के सारा का सारा वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है? बात है। और लाइक कमेंट की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कमेंट तो आप वैसे भी अच्छे अच्छे ही कर। चलिए ठीक है, वेरी गुड। चलिए क्लास रेडी करें? यस। the concentration of H plus ion
in aqueous is 1.0 into 10 to the power minus 9 mole per liter. Find the pH value of solution. Find the pH value of solution and nature of solution. And the nature of solution. Got it? रेडी? चलिए मेरे साथ आइए, 2-3 क्वेश्चन सब मेरे साथ ट्राई करिए। देखिए आज पूरी क्लास पूरे 1 घंटे मतलब लगातार आपको क्या करना है, इसी रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने। अगर आप सब लोग लगा लेंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, इसी टॉपिक को क्या करेंगे, कंटिन्यू। और इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। कुछ नए स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, वो भी बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं। चलिए क्लास, तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन in aqueous solution in, ठीक है, in aqueous solution is 1.0 into 10 to the power minus 9 mole per liter and find the pH value of solution and nature of solution। ये आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। आसान से क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने लगा भी लिया हो, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन है, आप अगर चाहें तो देखिए 2 तरह से क्वेश्चन ये आता है, मेरी बात पहले समझ लीजिए। ये 2 तरह से क्वेश्चन आपका कैसा आ सकता है, यह MCQ टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। पहला, अगर आप चाहें तो वो MCQ टाइप भी क्वेश्चन भी क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और दूसरा आपका वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन भी क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। या अगर आप चाहें तो आपसे शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन भी क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बात समझ में यार? आपको पता है कि अगर वो एमसीक्यू का क्वेश्चन दे रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, ए बी सी और डी दिया हुआ है, ए बी सी और डी दिया हुआ है। द नेचर ऑफ सॉल्यूशन विल बी, द नेचर ऑफ सॉल्यूशन विल बी, अगर आप देखें तो वो बोल सकते हैं 10, 9, 8 और 7। पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन यही हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन व्हाट विल बी द ऑप्शन, बात समझ में आ रहा है? पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन वो सीधे आपसे पूछ सकते हैं, किससे, नेचर से रिलेशन बोल सकते हैं क्या, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, बेसिक इन नेचर हो सकता है, और बोथ हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। तो देखिए आपका मैंने एमसीक्यू को क्वेश्चन भी क्या कर दिया है, बना। एमसीक्यू का क्वेश्चन भी क्या कर दिया, बना। आगे बात सुने, तो इसको करना है, अगर आप चाहें तो एमसीक्यू के क्वेश्चन के टर्म में भी इसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बात सुना है? और एमसीक्यू का आएगा तो आप आसानी से क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। अगर उसमें क्या करेगा, वेरी शॉर्ट या शॉर्ट जब भी पूछा जाएगा तो आपको इसको लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो लगाने के लिए आपको तरीका मैं बता देता हूं, आप कैसे इसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो H+ आयन का कंसंट्रेशन आप चेक करिएगा। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं यहां से, आप यहां लिख दीजिएगा सॉल्यूशन। क्या लिख दीजिएगा, सॉल्यूशन। अब यहां से देखें, पहले समझिए H+ आयन का जो कंसंट्रेशन दिया हुआ बेटा, कितना दिया हुआ, 1.0 into 10 to the power minus 9 दिया। अभी मैं इसके लिए आपको ट्रिक भी बताऊं, बात समझ नहीं आ रहा है, कि बिल्कुल आप क्वेश्चन को एक बार, क्वेश्चन के ऊपर नजर फेरो, क्वेश्चन के ऊपर एक बार नजर फेरो और क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे हाथ में, ठीक है। बात समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताऊं। H+ हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 1.0 into 10 power minus 9 हो गया। तो सबसे पहले आपसे उसने क्या पूछा, पीएच वैल्यू पूछा है, यस है ना। और फिर उन्होंने क्या पूछा आपसे, नेचर पूछा है, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल। आगे बात समझ में। तो अब पीएच के लिए आप क्या कर सकते हैं, अब पीएच निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए, तो H+ आयन इज इक्वल टू क्या होता है, 10 to the power minus पीएच होता है। और H+ की वैल्यू देखिए, वहां 1 की वैल्यू को कोई मतलब नहीं है। अब अगर आप देखें तो यहाँ 10 to the power minus क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ 10 to the power minus का पीएच हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो अब अगर आप देखें तो पीएच कितना आ गया बेटा, पीएच जो आ गया आपका क्या हो गया, 9 आ गया। पीएच आपका क्या आ गया, 9 आ गया। और जब पीएच आपका 9 आ गया तो आपको पता है ये ग्रेटर देन क्या है, 7 है। अब जब पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी तो इट्स नेचर विल बी एसिडिक और बेस। मुझे बताइए फट से कि इसका जो नेचर होगा एसिडिक होगा या बेस होगा। तो कैसा होगा, बेस होगा। ऑब्वियस सी बात है, इसका नेचर कैसा होगा, बेस हो जाएगा। तो आप यहां लिख देंगे नेचर विल बी क्या, बेसिक इन नेचर। आगे बात समझ में। अब आप यहां आ जाइए, यहां आ जाइए, इसकी पीएच वैल्यू, यहां पर आपसे क्या पूछा गया था, पीएच वैल्यू पूछा गया था क्वेश्चन में, इसकी पीएच वैल्यू बताइए। और यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, नेचर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया था। तो अब आप देखिए पीएच वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। क्या हो गई, 7 हो गई। और नेचर कितना हो, सॉरी पीएच वैल्यू क्या हो गया, 9 हो गया। और इसका नेचर कैसा हो गया, बेसिक। आगे बात समझ।
अब दूसरी बात जो आपको मैंने बोला कि किसी भी क्वेश्चन को देखते ही अगर उसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन दिया है और आपको उसकी pH वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए आप आसानी से क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, याद रखना, ध्यान से समझिएगा, जो H प्लस की 10 टू द पावर जो वैल्यू दी जाएगी उसकी पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, pH वैल्यू हो जाएगी। देखिए 10 टू द पावर -8 दिया था, pH इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके बाद ध्यान से देख लीजिए, अगर दिया हुआ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ, 10 टू द पावर -10 दिया हुआ, तो pH कितना हो गया, 10 हो गया। इसको आपको तभी सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को तभी आपको सॉल्व करना है जब ये मल्टीपल चॉइस में, सॉरी, जब ये वेरी शॉर्ट में दिया जाए। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रहा? आप पेन, इस क्वेश्चन में पेन तब चलाइएगा जब ये किसमें दिया जाएगा, मल्टीपल चॉइस में दिया जाएगा। जब भी कभी नेचर पूछा जाए और पीएच वैल्यू पूछा जाए, एमसीक्यू में पूछा जाए, तो एक बार देखो और उसके बाद इसी तरह से क्या कर लो, देखो। आगे बात समझ में, डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि आप साइंस का पेपर आपको देना होता है, फिजिक्स भी देना है, केमिस्ट्री भी देना है और बायो भी देना है, तो आप अपना टाइम मैनेज करो। अगर एक मिनट आप बचाओगे तो उस मिनट को कहीं ना कहीं क्या कर सकते हो, अपने किसी दूसरे सब्जेक्ट, दूसरे टॉपिक में या दूसरे सब्जेक्ट में क्या कर सकते हो, दे सकते। बात समझ नहीं आ रहा? और केमिस्ट्री में टाइम बचाना क्या है, बहुत ही आसान। आपको पता है कि केमिस्ट्री का पेपर अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स में से आते हैं, अगर आप पढ़े लिखे स्टूडेंट्स में से आते हैं जिन्होंने साल भर अच्छे से पढ़ाई किया है, मेहनत किया है, तो वो विद इन 20 टू 25 मिनट में केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व कर सकते हैं, इस बात की गारंटी है। बात सर, कुछ करना ही नहीं होता, इसमें ज्यादा लिखना ही नहीं होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना केमिस्ट्री का पेपर क्या करना है, 25 से 30 मिनट के अंदर अच्छे से कंप्लीट करना। बाकी जो टाइम बचेगा अपने दूसरे सब्जेक्ट को, चाहे आप फिजिक्स को दे सकते हो, चाहे आप किसको दे सकते हो, बायो को दे सकते हो। बात समझ नहीं आ रही? किसी ने कहीं ना कहीं टाइम तो आपको बचाना पड़ेगा, अदरवाइज आप देखते हो कि आपका पेपर क्या है, छूटता हुआ नजर आता है। आप टाइम को अगर अच्छे से मैनेज नहीं करोगे तो जिस भी सब्जेक्ट को आप लास्ट में उठाते हो, चाहे आप बायो उठाते हो, चाहे आप फिजिक्स उठाते हो, चाहे आप केमिस्ट्री उठाते हो, पहले वाले को आप ज्यादा टाइम दे देते हो, लेकिन बाकी के दो में क्या कर देते हो। और सबसे लास्ट वाले की मैं बात करूं तो सबसे लास्ट वाले में कहीं ना कहीं आप क्या कर देते हो, टाइम ना रहते हुए आप क्वेश्चन आपका क्या कर जाता है, छूट जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो टाइम बचाइए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए फिलहाल इसको देख लीजिए, फिर मैं आगे अगला क्वेश्चन में देता हूं, और सब लोग पहले आप करोगे, फिर बाद में क्या करूंगा, मैं मैच कराऊंगा, ठीक है। और सबसे पहले और सबसे राइट करने वाले को, मतलब सबसे पहले भी करो और उसके बाद सही भी करो, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, वेरी गुड बोला जाएगा, ठीक है। भाषा में नहीं आ रहा, उसको क्या बोला जाएगा, वेरी गुड बोला जाएगा। रेडी है आप लोग, रेडी है, ठीक है। the concentration of OH minus, the concentration of OH minus ion in an aqueous solution 10 to the power minus 2, sorry 10 to the power minus 12, 10 to the power minus 12. Find its pH value and nature of solution. Find its pH value and nature of solution. चलिए फट से लगाइए। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, वो फटाफट आंसर कर सकते हैं मैसेज के द्वारा, कोई टेंशन नहीं जरूरत नहीं है। और अगर आप चाहें तो आप बोल के भी बता सकते हैं। आपको पता है कि ऐप में ऐसी सुविधा है कि आप ऑनलाइन करते करते भी क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन देख रहे हैं और आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। सो मैं तो सब लोग लगा लीजिए, बाकी जो लोग ऑनलाइन है मैं उनसे पूछूंगा, वो मुझे क्या करेंगे, आंसर करेंगे। बाकी ऑफलाइन वालों हो गया, आप लोगों का सबका डन हो गया, यस या नो? बाकी लोग कर रहे हैं, चलिए कर लीजिए, आपको 2 मिनट का टाइम दिया मैंने। डन हो गया भाई, चलिए बहुत बढ़िया, सबने डन कर लिया, यस या नो? सबने क्या कर लिया है, डन कर लिया है। तो सबने डन कर लिया, अब आंसर मैच करने का टाइम आ गया है और मुझे इसको आपको दोबारा समझाने का टाइम आ गया है, ठीक है। चरणजीत आपने कर लिया बेटा? नहीं किया है, क्यों नहीं किया? ठीक है, अब आशुतोष आपने कर लिया। इस क्वेश्चन को तो क्लास का गधा बच्चा भी कर सकता है। नहीं किया, समझ में आ रहा है? चलिए आयुष मधुकर आपने कर लिया, आकाश सबने कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। और ऑनलाइन स्टूडेंट में अगर मैं बात करूं तो शिखर आपने कर लिया है, राजीव श्रीवास्तव आपने आंसर कर दिया बेटा? आपने कर लिया है? यस सर। आंसर कितना आया है सर? पीएच की वैल्यू 2 आई है और नेचर एसिडिक। पीएच की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है, और नेचर कैसा है, एसिडिक। बात समझ नहीं आ रहा है? बहुत सही, बहुत अच्छा बताया बच्चे ने, ठीक है। सबका ये आ रहा है, बहुत सही, ठीक है। तो आपने देखा कि मतलब ऐप में इस तरह की सुविधा है, ठीक है, कि बच्चे क्या कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं,
समझ आ रहा है? बोल करके आंसर कर सकते हैं। वैसे क्या होता है, बहुत सारे चौकों पे क्या होता है, सिर्फ मैसेज के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस ऐप में सुविधा क्या है, आप क्लास ऑफलाइन भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं और लगातार जुड़े हुए हैं और अपने आंसर भी क्या कर रहे हैं, ठीक है। रितेश कश्यप, मिस्टर रितेश, आर यू हियर मिस्टर रितेश? यस मिस्टर सर, रितेश, यस सर। आवाज आ रही है? यस यस। तो आपका आंसर क्या है, मुझे बताएंगे आप? सर पीएच की वैल्यू 2 आई है और नीचे विल बी एसिडिक। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब शिखर का भी यही आंसर आ गया होगा, है ना? शिखर का भी यही आंसर आ गया होगा। चलिए, सब लोग क्या है, सबके आंसर बिल्कुल सेम आ रहे हैं। बाकी जो ऑफलाइन है उनका तो मैंने चल के देख लिया है और सबने सही किया है, ठीक है। चलो अच्छा, अब देखते हैं बेटा, सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। इस बार आपके साथ उन्होंने खेला किया है। क्या किया है? उन्होंने खेला किया है। और इस खेला से बचने के लिए भी, अगर इस तरह के क्वेश्चन भी एमसीक्यू में आते हैं, तो इस क्वेश्चंस को भी करने के लिए मैं अभी आपको ट्रिक बताने वाला, ठीक है। आई हैव ए लॉट ऑफ ट्रिक। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बाय दिस ट्रिक यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन इन ए इजी वे। आपको बहुत ज्यादा दिमाग की दही करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिमाग में वैसे ही बहुत ज्यादा दही है, ठीक है। तो देखो, रेडी हैं आप लोग? ओके, देखिए इस बार क्या था, आपको निकालना क्या है, ध्यान से देखो। गिवन में क्या है, पहले आप देखो गिवन लिखा दो। क्या लिखा दो? गिवन लिखा दो। और गिवन में वैल्यू क्या दी है, 10 टू पावर माइनस के चल दी हुई है। और उन्होंने आपसे क्या पूछ लिया है, पीएच पूछ लिया, यही पूछ लिया है। और पीएच के साथ साथ उन्होंने आपसे क्या पूछा है बेटा, नेचर पूछा है। तो यानी कि ये क्वेश्चन भी उन्होंने क्या कर दिया है, कर दिया है। अब आपको पता है कि पीएच, ध्यान से देखिएगा, पीएच निकालने के लिए, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास H+ होना चाहिए। किसी भी सॉल्यूशन का पीएच निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, H+ होना चाहिए, अदरवाइज नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो अब आपके पास H+ है नहीं और OH- इन्होंने दिया है, यस है नो? H+ है नहीं और OH- उन्होंने क्या किया है, दिया है। तो अब आपको पता है, क्या पता है, H+ और OH- इज इक्वल टू क्या होता है, 10 टू द पावर -14। यही होता है, 10 टू द पावर क्या होता है, माइनस की क्या होता है, 14 होता है। अब अगर आप चाहें तो H+ की वैल्यू यहां रख सकते हैं, नहीं रख सकते? इनटू क्या हो गया, 10 टू द पावर -12 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14 हो गया। अब देखिए, ये इसके साथ किसने दिया, मल्टीप्लाई में दिया हुआ। अब H+ की जो वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 10 टू द पावर -14 अपॉन 10 टू द पावर माइनस, चलो इसको ऊपर भेज सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो, तो H+ की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 10 टू द पावर माइनस की 14 इनटू 10 टू द पावर, 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 12 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2। इसकी वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, 10 टू द पावर -2 आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। अब आप देखो, यहाँ पर आपको H+ की वैल्यू निकल गई। क्या कर सकते हैं, 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 10 माइनस pH, 10 से 10 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और pH आपका क्या निकल गया, 2 आ गया। pH आपका क्या गया, 2 आ गया। और इसी के साथ साथ आपने क्या निकाल दिया, नेचर भी निकाल दिया। अच्छा, इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है, ये लेस देन 7 है, ऐसा ना? और वैल्यू लेस देन 7 होती है, तो अभी शुरू में मैंने बताया, तो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। बोलो मजा आया कि नहीं आया? अच्छा, मैंने बोला था कि अभी शुरू में मैंने बोला था सम्स को सॉल्व कराने से पहले कि मैं आपको एक तरीका बताऊं। मैं आपको क्या करूंगा, एक तरीका बताऊंगा कि अगर, ध्यान से देखिएगा, अगर क्वेश्चन में OH दिया, H+ दिया है, अगर क्वेश्चन में H+ की वैल्यू दी हुई है 10 टू द पावर -2, तो इसकी pH वैल्यू आप तुरंत क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। एक मैंने बोला था, इसकी pH वैल्यू क्या कर दीजिए, तुरंत क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए, एक मैंने बोला था। लेकिन अगर अगर आपके एग्जाम में OH की वैल्यू दी हुई है 10 टू द पावर -12, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, 10 टू द पावर -12 दिया हुआ है, तो इसी को क्या कर दीजिए, इसको पॉजिटिव बना दीजिए। क्या कर दीजिए, इसको पॉजिटिव बना दीजिए, और 10 टू द पावर -14 से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। 10 टू द पावर -14 से क्या कर दीजिए, इसको पॉजिटिव बना करके क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। आगे बात समझ में? तो अब आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, H+ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H+ की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 10 टू द पावर -2, और pH कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आसान है कि नहीं? ठीक है, आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा, आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा, यस है नो? चलिए आइए जरा चेक कर लेते हैं। आपसे छोटी सी मैंने क्वेश्चन पूछा है कि अगर किसी सॉल्यूशन में pH वैल्यू जो दिया हुआ 10 टू द पावर -13 दिया है, तो अब बताओ नेट pH वैल्यू कितनी होगी, pH वैल्यू कितनी होगी, pH वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। बात सुना, नेचर ऑफ सॉल्यूशन विल बी, पेन चलाना पड़ा, नहीं चलाना पड़ा, नहीं चलाना पड़ा ना, ठीक है। आपने देखो, मैंने बोला था कि यहाँ पर क्या दिया, OH- दिया हुआ, OH- दिया, 10 पावर -13 दिया है। अब मैंने बताया था, इसको क्या कर दो, 10 टू द पावर -14 के साथ इनटू 10 टू द पावर क्या कर दो, 13 कर दो, इसको पॉजिटिव बना दो दिमाग में ही, अगर है तो। अगर आपके पास है तो, बाकी नहीं है तो बगल वाला तो कर ही रहा है, बस देखते रहो, कभी तो मौका मिलेगा। ठीक है, बस ऐसे ऐसे करते रहो,
बात समझ में, एक बार तो उधर उधर हिलेगा ही, तुरंत देख लोगे कि आंसर उसका क्या आ रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या है? तो आप देखो ये क्या हो गया 10 पावर माइनस 14 और ये हो गया। अब बताओ h प्लस की वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई? h प्लस की वैल्यू क्या आ गई? माइनस की 1 और pH कितना आ गया बेटा 1 और नेचर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? एसिड। क्या दिमाग में गया कि नहीं गया? कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? कर पा रहे हो? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत सही। आप अच्छे से क्या कर पा रहे हैं? आप चीजों को अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि नहीं हो गया? बोलो बोलो भाई, तो क्या मैं मिटा सकता हूँ? बहुत सही, बहुत सही। विधि बेटा, विधि विधि ऑनलाइन हो बेटा? सर ओके बेटा, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या ऐप में ये भी सुविधा है ठीक है कि बार बार टीचर से आप क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। यस, मैं ऐप को इतना प्रमोट क्यों कर रहा हूँ? जिसके पीछे मकसद है क्या? शायद वेरी गुड। कोई कुछ कहना चाह रहा है कि सर आप इतना ऐप को प्रमोट क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहा हूँ कि बाकी जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी ले सकते हैं। सर। हाँ बेटा। हेलो सर। सर बेटा, वो पिछले बताओ। क्वेश्चन में आपने सर एक सर उसमें माइनस की जगह प्लस होगा सर, +2 12। कुछ गलत कर दिया था क्या? सर ये देखिए इसमें। यहाँ पर यस सर। सर ऊपर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। प्लस हो जाएगा, ये ज्यादा वाला है तो माइनस हो जाएगा। अभी तो मैंने वही तो कहा था कि इसको प्लस कर दीजिएगा। अच्छा बेइज्जती है भाई, कहां से आते हैं? आगे बढ़े, रेडी हैं आप लोग? सर हम तो कब से रेडी होके बैठे हुए हैं। चलिए वापस अगला क्वेश्चन, आप लोग रेडी होंगे? लिखिए, if the pH value of a solution is, if the pH value of a solution is, पहला 5, दूसरा 9, तीसरा 30, ठीक है, तीसरा 30, 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ 30, and find its H plus and OH minus ion concentration and also the nature of solution। देखिए कंप्लीट पैक मैंने आपको दे दिया, यस है ना? देखिए इस क्वेश्चन में मैंने आपसे सब कुछ पूछ लिया कि नहीं पूछ लिया? तो आप इसे कर पाएंगे? चलिए करिए, आगे बढ़े, ठीक है। तो गौर से देखिएगा, इस क्वेश्चन को सबने लगा लिया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सबने लगा लिया कि नहीं लगा लिया? लगा लिया है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन स्टूडेंट में मेरे को बता दें, निशान बता दें, हो गया कि नहीं हो गया? निशान हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। रेडी, आइए। तो अगर इस क्वेश्चन पे गौर किया जाए, क्या दिया? पीएच वैल्यू। अच्छा मजे की बात इस बार दिया पीएच वैल्यू खुद ही दे दिया, मजे की बात। यानी कि क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे भगवान यही क्वेश्चन एग्जाम में आया तो ज्यादा अच्छा, समझ नहीं आ रहा क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है। पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इस कितना दिया? 5 दिया है, 9 दिया, 13 दिया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपसे क्या पूछा है? OH क्या पूछा है? H प्लस पूछा है और OH माइनस पूछा है। अगर आप देखें पीएच वैल्यू, अगर आप देखें पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ये वाला, अगर पीएच वैल्यू कितनी दी है? 5 दी है, और आपसे क्या पूछा उसने? H प्लस पूछ लिया और क्या पूछ लिया? OH माइनस पूछ लिया। क्या पूछ लिया? OH माइनस पूछ लिया। तो आसान हो गया आपके लिए, क्या हो गया? H प्लस, ध्यान से लिखिएगा, H प्लस इज इक्वल टू क्या हो गया? 10 की पावर माइनस pH। अब अगर आप देखें तो 10 की पावर माइनस 5 हो गया कि नहीं? अब आपके लिए आसान हो गया, OH माइनस भी आप फाइंड कर सकते नहीं कर सकते? अभी मैंने बताया था कि H प्लस की वैल्यू दी हुई है, अब उसको क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। किसमें से? इसको पॉजिटिव रखोगे, इसको क्या रखोगे? इसको पॉजिटिव मान लोगे, और उसके बाद क्या कर दोगे? -40 से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10 की पावर माइनस 9 आ जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं समझा दूं, या आ गया आपको? ठीक है, सब लोग, सबको आ गया है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, कर पा रहे होंगे, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो चलिए एक बता देते हैं, बाकी के सारे ऐसे सॉल्व करा देंगे, ठीक है। आप लोग बच्चे हैं, गलत कर दोगे एग्जाम में तो दिक्कत हो जाएगा। अभी आपको क्या निकालना है? OH माइनस निकालना है, यस है नो?
माइनस निकालने का तरीका क्या है? OH प्लस H प्लस और OH माइनस इंटू 10 टू पावर माइनस की 14, इसकी से दिया क्या माइनस की 5, यस या नो? ठीक है, और ये क्या हो गया OH माइनस इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 14। अब OH माइनस निकालना आसान हो गया कि नहीं हो गया? 10 टू पावर माइनस 14 ये नीचे आएगा, ऊपर भेज दे डायरेक्ट, ऊपर भेज दें, क्या इसका ऊपर जाने का ठीक है, तो पता है ये पहले नीचे आता, नीचे से फिर ऊपर जाता, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा भाई? सीधी सी बात है, कोई पहले ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से फिर कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, और यही नेचर का क्या है? नियम है। कोई वो भगवान बन के आया है क्या कि नहीं मैं तो अवतार लिया हूँ और फिर ऐसे आया हूँ और ऐसे ही चला जाऊंगा? नहीं, सबके साथ सबको जाना, एक दिन सब जाना है। इसलिए मैं बच्चों से कहता हूँ एक दिन सबको जाना है। कहाँ पढ़े हो? मोह है, ठीक है, पढ़ना लिखना छोड़ो और जाओ क्या करो? घूमो, ठीक है। तुम घोड़े के चक्कर में पड़े हुए हो, ठीक है, ये जिंदगी दोबारा थोड़ी मिलेगी। ये साल जो तुमने पढ़ाई लिखाई में बिता दिया दोबारा मिलेगा? फालतू टाइम बर्बाद कर दिया ऐसा, बहुत बढ़िया। ये क्या हो जाए? 10 टू पावर माइनस 9 हो जाए। तो बोलो कर दिया कि नहीं कर दिया? बस ऐसे कर दिया। बाकी जैसे ही आपको पीएच की वैल्यू पता चल गई है, पीएच की वजह देखो, ये क्वेश्चन तो फालतू का जबरदस्ती जोड़ा गया है, ठीक है, कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताओ। क्या बताओ? नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताओ। नेचर तो भाई दिख ही रहा है, इसकी वैल्यू 7 से कम। नेचर कैसा? एसिडिक, बहुत बढ़िया, एसिडिक। इसकी वैल्यू 7 से ज्यादा। नेचर कैसा? बेसिक। इसकी वैल्यू 7 से ज्यादा। इसकी वैल्यू कैसी? बेसिक। क्या कुछ जबरदस्ती का क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम हम जैसे स्मार्ट बच्चों के साथ, है ना? बस तो अब बाकी सारे कर लोगे कि नहीं करोगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन दे दूं, घूम तो नहीं जाओगे, ठीक है। घुमाने वाला क्वेश्चन इन द सेंस मोस्ट प्रोबेबली याद रखिएगा आपके एग्जाम में ज्यादातर जो चांस है बस इसी क्वेश्चन का चांस है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज्यादातर जो चांस है आपके एग्जाम में इसी तरह का है, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि लेवल बढ़ा के दे दूं, ठीक है। आप उसको भी सीख लो तो ज्यादा अच्छा है। बाकी आप एग्जाम में कर पाओ या ना कर पाओ, ठीक है, ये यहाँ से समझने के बाद डिपेंड है। और मुझे पता है कि अगर आप एक बार सीख लेंगे तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन भी करके आ जाएंगे। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो मैंने जिस पैटर्न पे मैंने आज कराया है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या करेंगे? आएंगे। बात समझ रहे हैं? इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इससे ज्यादा पैटर्न लेकर के नहीं जाए, ठीक है। बट सीखने में क्या जा रहा है, सीख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ट्रिकी है, ट्रिकी इन द सेंस मतलब लेंदी है क्वेश्चन, ट्रिकी ना कहूं, लेंदी कहूं तो ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा अटेंशन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको समझिएगा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ उसको समझिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है the concentration of H plus ion in an aqueous solution is 4 into 10 to the power minus 8। चेक करिएगा मैंने क्या दिया, 4 into 10 to the power minus 8 कर दिया है। Find pH value and nature of solution। देख रहे हैं? pH वैल्यू बताओ और क्या बताओ? नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, ठीक है। तो क्या आप यहां पर कर देंगे माइनस 10 टू पावर माइनस 8 दिया है तो pH वैल्यू क्या 8 आ जाएगी? नहीं नहीं नहीं, यहाँ क्या दिया था? वहां हुआ करता था, सिर्फ हुआ करता था 10 टू पावर माइनस 8 या कुछ हुआ करता था, बट यहाँ पर क्या लग गया है? 4 लग गया है। तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व नहीं कर पाओगे भाई लोग, समझ नहीं आ रहा? इसको ऐसे ही सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसके लिए अब आपको करना पड़ेगा क्या? इसके लिए आपको लॉग लेना पड़ेगा, लॉग में से निकालना पड़ेगा। किसमें निकालना पड़ेगा? लॉग में से निकालना पड़ेगा। तो लॉग में से कैसे को आता है? ठीक है चलिए आता है, सिखाया गया है। अच्छा बता रहे हैं कि सिखाएंगे तब तो आएगा, ठीक है, इससे पहले कहां से आ जाएगा? ठीक है तो आइए चलिए सीखे मेरे साथ एक क्वेश्चन। हालांकि ये अच्छा क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, ठीक है। तो आपके यहाँ क्या है, नीचे नीचे जिस तरह की मैंने चीजें पढ़ाई हैं आसान वे में ही पूछा जाएगा। मान लीजिए अगर एग्जाम में पूछ लिया गया तो क्या आप इसे छोड़ के आ जाएंगे? नहीं, हमारे स्कूल में कराया नहीं गया, हमारे सर ने कराया नहीं था, ठीक है, समझाने नहीं आ रहा, तो इस तरह की चीजें नहीं करना। तो देखिए सोल्यूशन करना है, कैसे करना? अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, आगे बात में ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन होने वाला है? अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। रेडी हैं आप लोग? तो देखिए H plus ion का कंसंट्रेशन दिया हुआ 4 into 10 to the power minus 8 दी, और आपको इसके लिए फाइंड करना है क्या? pH फाइंड करना है। अब इसके लिए जो आप फार्मूला लगाने वाले हो वो ये फार्मूला लगाने हो, pH is equal to minus log और क्या था? H plus लेने वाले, क्या लेने वाले हो? H plus लेने वाले हो। तो अब अगर आप देखें तो pH is equal to minus log, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 4 into 10 minus की
8 हो जाएगा। बोलो भाई यही तो हो जाएगा। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर log से मल्टीप्लाई करोगे तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, और ब्रैकेट में ही रखो, इसको ब्रैकेट में रखो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा log 4, क्या हो जाएगा log 4। और देखो ध्यान से देखो, यह नंबर दिया है 4 इंटू 10 पावर माइनस 8 दिया है, दोनों नंबर के बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसका साइन है मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो याद रखना जब दोनों नंबर का मल्टीप्लाई log से किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा log 4 हो जाएगा, और प्लस log क्या हो जाएगा 10 पावर माइनस 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 पावर। थोड़ा सा इस चीज को समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए? log से जब मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए था, बात समझ आ रही है यार? तुम्हारे हिसाब से इसमें मल्टीप्लिकेशन के साइन से जुड़ना चाहिए था, लेकिन ये log में दिया हुआ है तो log क्या हो जाएगा log 4 हो जाएगा, और ये जो प्लस मल्टीप्लाई का साइन किसमें गया प्लस में गया, log 10 पावर माइनस क्या हो गया 8 हो गया। बोलो दिमाग में गया कि नहीं गया? समझ पाए नहीं समझ पाए? अब आ गया यहाँ से जब जाओगे तो क्या हो जाएगा, रेडी? अभी लिखो नहीं, समझो पहले, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेक करो, pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ देखो log दिया हुआ है। अब इस 4 को मैं सॉल्व करने के लिए या तो आपको log 4 की वैल्यू, हो सकता है कि अगर इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन देंगे तो वहां पर जो क्वेश्चन दिया है वहीं पर log 2 की वैल्यू क्या कर देंगे, log 2 की वैल्यू आपको वहीं दे देंगे। क्या कर देंगे log 2 की वैल्यू, log 4 की वैल्यू, यानी कि जिस टाइप का log आने वाला है उसकी वैल्यू एग्जाम में क्या कर देंगे, दे देंगे। मान लीजिए log 2 की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, log 2 की वैल्यू कितनी दी है 0.3010 दे दिया। बोलो भाई। तो अब आपको क्या करना है, वो log की वैल्यू फिलहाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको देखो तो ये log 4 दिया हुआ, अब इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, 4 को मैंने 2 की पावर 2 कर दिया। बात तो वही है, बोलो भाई। अब देखो ये हो गया प्लस, अब ये देखो ये आगे आ रहा, कहाँ आ रहा है, ये चला जाएगा कहाँ, ये पावर जो दिया हुआ है, ये जो पावर दिया हुआ है माइनस की 8, और log क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बात समझ आ रही है नहीं आ रहा? अब आप देखो यहाँ पर देखो, अब क्या होने वाला है, अब होने वाला pH इज इक्वल टू माइनस। अब ये जो पावर है, यहाँ की पावर आगे चली गई थी नहीं चली गई थी, चली गई थी, तो ये वाली पावर भी क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी। बोलो भाई आ जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, क्या हो जाएगा माइनस 8, और log 10 की वैल्यू याद रखना, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब जरा चेक कर लो प्यारे बच्चों, pH इज इक्वल टू क्या हो गया, pH इज इक्वल टू देखो गौर से देखो, pH इक्वल टू क्या हो गया, यह माइनस का हो जाएगा 2, और इनटू log 2 की वैल्यू मैंने अभी क्या लिखा है 0.300, यस कह रहा हूं, यही तो लिखा मैंने। बोलो भाई अब ये हो जाएगा माइनस की 8। आगे बात में अब pH की बात करें, अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0206.0 माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अच्छा एक चीज और बता दें, ये ब्रैकेट में सब कुछ चल रहा है, यस है ना। अब जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको पता है माइनस करना है 8.000 कर सकते हो। अभी क्या हो जाएगा 06020, और क्या हो जाएगा माइनस कर दोगे 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखो ये साइन, ठीक है, तो माइनस और कितना आ जाएगा 7.398 और 0, माइनस और माइनस की जो वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों प्लस हो जाएगी 73 और 0। बताओ दिमाग की दही हुई कि नहीं हुआ? आसान है कि नहीं है? लेकिन इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं होगा, इसको क्या करना पड़ेगा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वरना क्या करेंगे, वरना यही देखेंगे कि कर रहा है कि नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहीं इस क्वेश्चन को बगल वाला कर रहा है कि नहीं कर रहा, और उसको एक बार बता भी देंगे भाई ये वाला क्वेश्चन अगर करना ना तो एक बार मेरे को दिखा देना प्लीज। समझ में आ रहा है? तो मैं चाहता हूँ कि वो बगल वाला आप बनो, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, इसको अच्छे से उतार लो, क्वेश्चन और करा देंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसे और करा देंगे तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा परफेक्ट हो जाएगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्या होंगे समझ में आ गए होंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में आ गए हैं तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ऑनलाइन वाले क्या कह रहे हैं पता है, ऑनलाइन वाले कह रहे हैं अरे हटोगे महाराज की नहीं हटोगे, हमको भी लिखना है। ठीक है तो बेटा तुम लोग लिख लो, ठीक है।